हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज आपको मैं ये ब्यूटीफुल सी सभ्य साइज पर ब्लाउज़ बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत इजी है। तो देखिए, मैंने फैब्रिक ले रखा हुआ है। ये मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले रखा है। इसकी लेंथ जो रहेगी मैंने वो 16 इंच रखी है, और जो विड्थ रहेगी वो अपने बस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। बस्ट का हाफ और उसमें 2+ कर लेंगे तो आपको विड्थ मिल जाएगी। और इस तरीके से मार्क करने के बाद आप यहाँ साइड से इसकी कटिंग करके फैब्रिक को निकाल लीजिए। क्योंकि ये मेरे ज़्यादा फैब्रिक था, वहाँ से मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। तो अब कट करने के बाद सबसे यहाँ से हमें शोल्डर का हाफ़ लेना है। आपका जितना भी शोल्डर हो इसका हाफ़ लीजिए। तो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। आर्म होल यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया। अब हमें इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 + 2 इंच रखना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस कर लीजिए। यहाँ से हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4 और उसमें हमें 1 इंच रखना है टक्स के लिए, और 2 इंच का इसमें हमने मार्जिन ले रखा है। अब ये जो साइड के निशान है उसे हमें इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच रख रहे हैं बैक आर्म होल के लिए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने शेप दिया। फ्रंट के लिए हमें रखना है 1 इंच, और इसमें हमें शेप दे देना है। यहाँ से हाफ इंच अंदर को लेते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट लेना है। 10 इंच पे मार्क किया। यहाँ से मैं 3.5 इंच, यहाँ से भी जो 3.5 इंच रखना है हमें। देखिए, अब इस निशान को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो मैंने टक्स के लिए लिया था 1 इंच, तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से रख के निशान लगा लेना है, और इसमें हमें शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके से शेप दे दिया। अब यहाँ से हमें इसका लेना है, यहाँ से हम 3 इंच या फिर 2.5 इंच रख सकते हैं आप नेक विड्थ। अब इसके बाद यहाँ से जो हमें इसकी मिड निकालना है, तो इसका मिड हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब इस निशान को देखिए, हम दोनों साइड पे हाफ इंच रखेंगे टक्स के लिए। मतलब हाफ इंच का हमें टक्स लगाना है, तो हाफ इंच का मतलब हाफ इंच का भी हाफ कर लीजिए, और दोनों साइड पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब देखिए, हम थोड़ा सा इसमें शेप दे देंगे। यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से नहीं रखना, थोड़ा सा शेप देना है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल बराबर से, मतलब हाफ इंच का मैंने टक्स लिया है ऊपर साइड पे, और नीचे हमने 1 इंच का टक्स लिया है। नेक विड्थ रखी थी मैंने 2.5 इंच। जो नेक लेंथ रख रही हूँ मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप मतलब आप 9 इंच भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सिर्फ 7 या 7.5 इंच रखा हुआ है। तो ये मेरा फ्रंट नेक है। बैक नेक के लिए देखिए, यहाँ से मैंने हाफ इंच डाउन कर लिया है, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में डाउन करते हैं, शोल्डर टू नेक टू शोल्डर। अब देखिए, हमें जो फ्रंट नेक रखना है वो बैक नेक रखना है, वो मुझे 12 इंच पे रखना है। देखिए, इस तरीके से रखा। इसमें भी हमें वी नेक ही ड्रॉ कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने नेक ड्रॉ कर लिया। नेक ड्रॉ करने के बाद जो टक्स वाला निशान था वहाँ पे देखिए, आप नॉर्मल इस तरीके से रख के शेप लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर इसको मैं आगे आपको चल के इसको बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट में बनाना हो इस तरीके का शेप, तो फ्रंट में भी रख सकते हैं। मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे भी ये निशान लगाऊंगी, इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊंगी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो जितने भी आउटर मार्क हैं पहले हमें उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साथ के साथ रख के मैंने मार्क करा हुआ था। तो इसलिए देखिए, यहाँ से भी हमने कट कर लिया। हाफ इंच अंदर पे रखते हुए निशान लगाया था मैंने। शोल्डर पे भी हमें कटिंग कर लेनी है। नेक जो है वो भी मैं कट कर लेती हूँ, या तो आप चाहे तो दोनों को पहले अलग कर लीजिए इस तरीके से। ये यहाँ पे जॉइंट था मेरा, तो यहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं दोनों पीसेस को। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट करके अलग कर लिया है। ये हमारे 2 पीस मिल गए फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए। अब देखिए, हमें क्या करना है, पहले आप चाहे तो बैक वाले को ड्रॉ कर लीजिए या तो फ्रंट वाले को ड्रॉ कर लीजिए। तो सेम हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारा ये ये जो मेरा नेक है फ्रंट नेक, उसकी कटिंग मैं पहले कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया था ऊपर साइड पे, वहाँ से भी हमें रख के इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे शेप है वैसे ही रख के आपको इसको कटिंग करनी है। और आर्म होल की भी हमें इस तरीके से रख के कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ से भी इसे रख के कट कर लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से जो जॉइंट था वहाँ से भी हम कट कर लेंगे।
जो इसमें शेप देना है आप इस तरीके से शेप जो मैंने इसमें दे रखा है आप उसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसमें कोई आगे साइड पे डिज़ाइन नहीं डालनी हो तो आप नहीं भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया। ये मेरा फ्रंट पार्ट इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोनों पीसेस आप निशान लगा लीजिए सीधे और उल्टे का, तो आपको सिलाई करने के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखा हमने इसको। देखिए इस तरीके से ये नज़र आएगा, फ्रंट पार्ट है ये मेरा। अब बैक वाले पार्ट की देखिए हमें क्या करना है, इसको मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ था। बस हमें इसकी नेक की लेंथ रखनी है और यहाँ पे टक्स के लिए रखना है, तो 3.5 इंच रखा। और जो नेक लेंथ रखी थी वो मैंने 12 इंच रखी थी, ये देखिए। और यहाँ से नेक विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है, आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं। अब हमें इसमें इस तरीके से शेप दे दिया। शेप देने के बाद यहाँ पे देखिए, अब चाहे तो यहाँ पे जो अगर आपको यहाँ पे हुक लगानी है तो आप 2 इंच 3 इंच आपको जितना भी रखना हो उस तरीके से निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से शेप दे दीजिए। अगर आपको इसमें हुक आइट नहीं बनानी हो, सिर्फ डोरी ही बनानी हो, तो आप बिल्कुल जहाँ पे हमने शेप दिया है वहाँ से रख के आप इसमें कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हुक आई बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। और यहाँ पे जो टक्स की लेंथ रखेंगे वो आप 5 इंच 6 इंच आपको जितनी भी रखनी हो उस तरीके से आप रख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे जो शेप दिया था उसकी इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। नेक की भी कटिंग हमें साथ के साथ कर लेनी है। अगर आपको इसमें पेस्टिंग से बनाना हो नेक, तो नेक की कटिंग आप बाद में करिए। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बैक पार्ट भी बनके रेडी हो चुका है। फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर रख के हमें इसमें कटिंग करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये जो मेरा फ्रंट मैंने जो शेप दिया था वहाँ से देखिए इस तरीके से रख के शेप दे लीजिए आप, या फिर जैसे मैंने इसमें शेप दे रखा है आप उस पर भी रख के कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें दिखता उगता कुछ, तो दिखता उगता नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप पहन सकते हैं और ये देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बनाएंगे इस तरीके से तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेन फैब्रिक पे रख के मैंने इसकी कटिंग करके सिलाई कर लेनी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा था, तो मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया है। तो बस मैं आपको सिलाई वाला स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपको ये रख के स्टिच करना है। पहले मैंने नेक के साइड पे स्टिच किया। अब देखिए लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रख के स्टिच करना है। जो हमारे पार्ट थे उसको लाइनिंग के साथ रख के स्टिच करेंगे। जो सीधा वाला पार्ट है सीधे को सीधे पे रखा है मैंने, तो इस तरीके से आप इसकी रख के सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे। आपका फैब्रिक अगर सही कटा होगा तो फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं बचता, अगर बच जाता है तो आप छोटा सा यहाँ पे प्लीट डाल सकते हैं। और ये देखिए लाइनिंग पे मैंने सिलाई कर दी है। मेन फैब्रिक पे भी हमें इस तरीके से रख के सिलाई कर लेनी है। सारी सिलाई जो रहेंगी वो बाहर साइड को रहेगी। ये देखिए इस तरीके से बराबर से मिलाते जाएंगे और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने इसमें कप लगानी है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है कि इसमें हमें कैसे कप को अटैच करना होता है। मैं उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए इसको नॉर्मल आपको कप को इसके बीच में रखना है। जो हमने टक्स के लिए जो हमने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो निशान लगाया था 10 इंच पे, वहाँ पे हमें रखा इस तरीके से। और कप को इस पर रख के एक ही बार सिलाई लगा लीजिए और से स्टिच कर लीजिए। देखिए इसको मैंने पूरा रेडी कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हमें इसे मोड़ना है। तो पहले आप इसमें इसके नेक पे, इसके आर्म होल के साइड पे और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ से जो मैंने डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पे भी हमें कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कर्व आएगा। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो जो आप फिनिशिंग नहीं आएगी जब आप इसे सीधा करोगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कर दिया। यहाँ साइड पे मैंने जगह छोड़ी थी तो फैब्रिक को यहाँ से रख के मैं सीधा कर लूँगी। सेम ऐसे ही आप भी इस तरीके से आसानी से फैब्रिक को सीधा कर लीजिए। तो देखिए इसके जो एजेस रहेंगे आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे हाथ से ही सीधा करके रखा हुआ है और इसके ऊपर आपको नॉर्मल आयरन कर लेना है। आयरन कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप जितनी भी ड्रेस बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें आयरन करना ज़रूरी होता है। इससे जो लुक आता है फैब्रिक का वो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो देखिए इसको हमने यहाँ से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इस पर मैं आयरन भी कर लूँगी। आयरन करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ।
तो देखिए इस पे मैंने आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसके शोल्डर टू शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो बैक पार्ट को मैंने उल्टा ही रखा था। अब देखिए हमने लाइनिंग के जो दोनों लाइनिंग वाला साइड रहेगा वो ऊपर साइड पे रहेगा। अब जो बैक वाला पार्ट है उसे मैंने सीधा नहीं किया है। यहाँ से शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे रख के मैं पिनअप कर लेती हूँ। मैंने जो बैक वाला पीस था उसके साइड में मैंने जगह छोड़ी थी। 2 से 3 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई नहीं करी है मैंने। तो यहाँ से हम देखिए शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखेंगे और यहाँ पे पिनअप कर लेना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है मेथड है ये। आप इस तरीके से सीधा करोगे तो इसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। और इसमें अगर आपको जो एक्स्ट्रा लेस ये जो फैब्रिक दिखता है वो नहीं नज़र आएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से देखिए मैंने सीधा कर लिया। आप देख सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इसका। यहाँ से भी हमने सीधा कर लिया। इसके जो एजेस हैं हम किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसमें नॉर्मल इसके ऊपर आयरन कर लेना है और इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना। तो पहले से मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद इसकी जो आई हुई पट्टी है वो हमें बनानी है, और इसके जो हमने टक्स लगाने थे वो बनाना है, और साइड की फिटिंग करनी है। तो जैसे हम नॉर्मल आई हुई पट्टी बनाते हैं उसे हम बना लेना है, और हमें इसमें टक्स लगाना था। टक्स लगाने के बाद देखिए हमने टक्स के लिए भी जो निशान लगाया था उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, और जो हमने साइड की फिटिंग करने का निशान था वो बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको 1.5 इंच पे रखना, क्योंकि 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा था तो 1/2 इंच मेरा सिलाई में चला गया है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड पे 1.5 इंच पे रख के मार्क कर लिया है, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको इसे पूरा कंप्लीट करने के दिखा देती हूँ। देखिए हमने जो टक्स के लिए निशान लगाया था उसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। और देखिए मैंने इसमें आई हुई पट्टी बनाकर रेडी कर लिया है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में बनाते हैं सेम ऐसा ही था, इसलिए मैंने इसमें शो नहीं किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से भी मैंने टक्स को बनाकर रेडी कर लिया। अब हमें साइड की जो फिटिंग करने का निशान था वो हम इसे यहाँ से रख के पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइड की फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। और देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ले रखी हुई है। इस लेस को इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। तो देखिए इस तरीके से रखते जाना है, और इसको मैंने अटैच करने के लिए सिलेक्टर को ई पे रखा था और लेंथ को मैंने एस पे रख सकते हैं, या फिर आप 2 या 1 और 2 के बीच में रख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 पे रखा हुआ था। तो इस पे देखिए इसमें हमें 2 बार ही सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक बार में ही रख के अटैच कर सकते हैं आप। और जो शेप है वहाँ पे हमें लेस को इस तरीके से थोड़ा सा टर्न करना है, और दूसरी तरफ पे भी सेम ऐसे ही हमें लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए आप इस तरीके से आसानी से ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये इसका जो लुक आएगा वो आप देखिएगा। इसको पूरे पे हमें अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ तक पूरे पे आराम से हम कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेस है उसे हम कट कर देंगे, और अंदर साइड को मोड़ के इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए इसको ये पूरी हमारी ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुकी है। ये बैक का व्यू है, आप देख सकते हैं कितनी डीप है। अगर आपको पीछे साइड पे डोरी लगानी है तो आप लगा सकते हैं, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं गिरती है। आप लोग बोलते गिरती है, नहीं गिरती है भाई। तो इस तरीके से आप ये ब्लाउज़ को बनाकर रेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होएगी। फ्रंट से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है ये। आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने सब में साची इंस्पायर्ड ब्लाउज़ बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगती है ये। सो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।